गुरुदेव, मेरी 2024 में शादी तय हो गई थी। 2 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन परिवारों के बीच हुए लेन देन के कारण रिश्ता टूट गया। जिस परिवार से रिश्ता हुआ था वह बहुत अच्छे संस्कारों वाला था, लड़का भी धार्मिक और श्रेष्ठ स्वभाव का था। गुरुदेव, मुझे दुख इस बात का है कि ऐसा अच्छा रिश्ता सिर्फ व्यवस्था और परंपराओं के कारण टूटा। क्या मेरे भाग्य में आगे कोई और बेहतर धार्मिक जीवन साथी मिलेगा? अब मेरे हाथ में कुंडली तो नहीं और मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, और इस टूटे हुए रिश्ते के दुख को मन से मैं कैसे निकालूं? पहली बात, ये रिश्ता परंपराओं ने नहीं तोड़ा है। अगर ये रिश्ता लेन देन के ऊपर टूटा है तो ये रिश्ता लोभ और लालच के चक्कर में टूटा है। ये दहेज के चक्कर में टूटा है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये करोगे तो विवाह होगा, ये नहीं करोगे तो विवाह नहीं होगा, ये उसके चक्कर में टूटा है। रही बात, आप कह रहे हो वो धार्मिक परिवार है, मुझे नहीं लगता वो धार्मिक परिवार होगा। वो धर्म को भी नहीं जानता होगा। जो व्यक्ति धर्म को जानेगा वो कम से कम धार्मिक बच्ची को, संस्कारी बच्ची को लेन देन के ऊपर नहीं छोड़ सकता। ये दिखने, वही वाली बात है ना, धार्मिक दिखना और धार्मिक होना अंतर तो है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम धार्मिक दिख रहे हैं नहीं। हम धार्मिक दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। बनने में मेहनत पड़ती है, त्याग होता है, तपस्या लगती है। दिखने में कुछ नहीं लगता। तिलक लगाओ, माला झोली डालो और 2-4 मंदिरों में जाके घंटी बजाओ और कथा कीर्तनों में सबसे आगे वाली फ्रंट लाइन में बैठ जाओ, और उसके बाद में तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कथा से क्या सीखा है, क्या नहीं, जीवन में क्या उतारा है कि नहीं उतारा, उससे कोई पूछने वाला नहीं और आप बताने वाले नहीं। धार्मिक होना और दिखने में बहुत अंतर है, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, धार्मिक दिखो मत, धार्मिक बनो। अगर आप धार्मिक होते बोलो और आप भी धार्मिक हैं तो पैसे के पीछे, लेन देन के पीछे ये रिश्ता टूटता नहीं। रही बात, आप मैं जो कहूँगा, मैं तो आपसे यही बात कहूँगा कि हम लोग गांव के घर चल भी इसलिए नहीं रहे, परिवार टूट भी इसलिए रहे, ये दहेज भी, ये लेन देन भी उसकी एक प्रमुख वजह है, बहुत बड़ी वजह है लेन देन हमारे परिवारों के टूटने की। हम अपने घर में अच्छी बेटी नहीं लाना चाहते, अच्छा कैश लाना चाहते हैं। हम अपने घर में संस्कारी बहू नहीं लाना चाहते, हम अपने घर में बहू के घर से गाड़ी लाना चाहते हैं, गोल्ड लाना चाहते हैं। दिल्ली के बड़े बड़े मेट्रो सिटियों के 5 स्टार होटलों में हम बच्चियों की शादी करना चाहते हैं, जिससे हमारे समाज में हमारी शान बढ़े, चाहे घर टूट जाए 2 महीने बाद ही। अब बेटी का घर जरूरी है कि तुम्हारा झूठा शान जरूरी है? ये प्रश्न बाप से है जिसके घर में जवान बेटी है। ईमानदारी से जवाब दो। तुम अपनी बेटी को, उसका घर परिवार सुरक्षित देखना चाहते हो कि झूठी शान देखना चाहते हो? और हर बेटे के बाप से भी है, तुम अपने बेटे के घर को सुरक्षित देखना चाहते हो, लॉन्ग देखना चाहते हो, कि सिर्फ एक बारात में, शादी में झूठी शान दिखाना चाहते हो? आजकल सिर्फ झूठी शान दिखाई जा रही है। फलानी जगह शादी हुई थी, फलानी जगह हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ये कर कर के बच्चों का नाश कर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। एक प्रश्न प्रत्येक सनातनी को अपने आप से पूछना चाहिए ईमानदारी से, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में बहू संस्कारी लाना चाहते हैं? मोस्टली आपको ऐसे परिवार मिलेंगे जो अपने बहू को जॉब वाली बहू लाना चाहते हैं, बड़े घर की बेटी लाना चाहते हैं। जो संस्कार वंस्कार सब बेकार की बात है।
जॉब वाली बहू होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपया पर मंथ तो बहू कमा के लाए। और फिर बहू से बुराई और करते हैं फिर उसकी, महाराज सुबह की जाती है शाम को आती है। ढूंढी तो तू नहीं थी ऐसी, ढूंढी तो तू नहीं थी 1 लाख रुपए वाली, 2 लाख रुपए वाली जो महीने में लेके आए। उस बच्ची का क्या दोष है? बच्ची को तो नौकरी करनी है, तुम करवा रहे हो। तो अगर तुम पैसे के दीवाने हो तो जहां अच्छी व्यवस्था होगी वहीं बात सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को परिवार सुरक्षित देखना चाहते हो तो हम तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, भैया अगर आप मान सकते हो तो मानो, नहीं मान सकते हो तो मत मानो। बेटी संस्कारी लाओ। बेटी संस्कारी अगर आएगी, धार्मिक आएगी, भजन करने वाली आएगी, लहसुन प्याज खाने वाली नहीं आएगी, मतलब लहसुन प्याज भी नहीं खाएगी तो आएगी। तो ऐसी बहू, ऐसी बच्ची आपके घर को चलाएगी और आपको आने वाली पीढ़ी भी धार्मिक बच्चे, संतान उसके घर से होंगे, धार्मिक संतान होगी उसके घर में। अब महाराज भर्रा टेवड़ामती डोल रही है, हुक्का पीमती डोल रही है, और माँ पार्टी में घूम रही है और ये हो रहा वो कर रहे हैं, तो फिर तो जो हो रहा है वही झेलो। ये घर के हर बुजुर्ग को सोचना पड़ेगा कि तुम्हें संस्कारी बहू चाहिए या मनहारी, जैसे मन में आए जो व्यवहार कर रहे हैं वैसी बहू चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमको उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। सोच समझ के व्यवहार तुमको करना पड़ेगा अपने घर में बहू बेटी के लिए। तो पहली बात तो इस बच्ची के लिए। हाँ, एक बात और बताएं, आज हमारे शांति सेवा धाम में विवाह है, आप लोग देखे होंगे, और वो यज्ञशाला में भमर पड़ रही हैं बच्चों की। 2-3 चीज़ें आप भी सीख लो। पहली बात तो होटलों में शादी करना बंद कर दो अपने बच्चों की, अगर अपने बच्चों के भविष्य का भला चाहते हो तो। होटलों में ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो नहीं होता हुआ। पशु कटते हैं, मांस बिकता है, शराब होती है और न जाने कौन कौन से काम होते हैं। तो उस बुरी जगह पर अगर आप अपने बच्चों का विवाह करोगे तो वो बच्चों का विवाह चलेगा कैसे? स्थान प्रदान होता है, इसलिए घर में शादी होती है। लेकिन अब घर में उतनी जगह नहीं है तो किसी धर्मशाला में कर लो, किसी तीर्थ में कर लो। हमने तो इसीलिए शांति सेवा धाम में शादी करवाना प्रारंभ किया कि लोग एक तो ब्रज में शादी करेंगे, दूसरे आश्रम में वो सुविधा मिल जाए कि हॉल भी है बड़ा चौड़ा, कमरे भी हैं रुकने के लिए, और वो यज्ञशाला भामर के लिए भी है, सब कुछ व्यवस्था है। यानी जहाँ व्यवस्था मिले तीर्थ में जाके अपने बच्चों का विवाह। अगर आपको आउटडोर जाके ही शादी करनी है तो तीर्थ में जाइए, होटलों में नहीं। तीर्थ में जब आप अपने बच्चों का विवाह करते हो तो तीर्थ का भी सपोर्ट रहता है उस बच्चे के विवाह के निर्वहन में। होटल का क्या सपोर्ट रहेगा बिगाड़ने में? क्योंकि होटल में तो सब बिगड़ा हुआ ही है। जिसने होटल बनाया उसकी मेंटलिटी सिर्फ पैसे पे है, जो रसोई बना रहा है उसकी मेंटलिटी सिर्फ पैसे पे है, वहाँ जो आ रहे हैं वो भी बिजनेस, तमाम चीज़ें पैसे पे ही है। पशु कट रहे हैं पैसे के लिए, शराब बेची जा रही है पैसे के लिए, शराब पी जा रही है, सब तो पैसे, सब नाटक हो रहा है। उस घर में आप उस होटल में जाके आप शादी कर रहे हो, कैसे होगा? दूसरा, एक तो ये कि अपने बच्चों का विवाह होटलों में करना बंद कर दें। दूसरी बात, रात्रि में विवाह करना बंद कर दें। आप बताइए, कोई भी दिन, हमारे सनातन का काम दिन में रात्रि में होता है? यज्ञ रात में होता है? जवाब दो। कथा रात में होती है? यात्रा, भगवान रात में दर्शन देते कहीं? कोई काम बता दो जो रात के 12 बजे होता हो, 10 बजे होता हो, 11 बजे होता हो। फिर शादी कैसे हो जाएगी? क्योंकि उसमें तो देवता, अग्नि का आह्वान होता है, देवताओं का आह्वान होता है, वेद मंत्रों का। रात्रि में वेद मंत्र उच्चारण नहीं करने चाहिए, ये नियम है। क्या अब कोई हमारी शादी की वो न डाल दे वीडियो के, बोले ये हमको मत सिखा रहे हैं, खुद की शादी रात में हुई है। शादी भी बहुत दिन हो, 20 साल पहले शादी हो गए थे, 20-21 साल शादी को हो गए तो हमको यही नहीं पता था रात में होती है कि दिन में होती है। हमारी शादी कैसे हो गई हमको नहीं पता चला आज तक।
बस अचानक से शादी हो गई, मैंने भी कहा हो गई, पर उस समय तो हमें नहीं पता था, सीरियसली नहीं पता था। जब पता है, शास्त्रों का ज्ञान हुआ है, तो आपको सिखा रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम बता नहीं रहे, बचा रहे हैं आपके बच्चों को। ये बात जो हम कह रहे हैं, दिन में शादी करो, और सबसे अच्छी भामर का समय है गोधूली बेला, जिस समय गाय शाम को आती है। वो जो बेला है, वो बेला शादी के लिए सबसे उच्चतम बेला है भामर के लिए। तो प्रयास कीजिए शादी दिन में करें, होटलों में बिल्कुल भी ना करें। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। आपने पूछा है मेरे मन को शांति कैसे मिले, और क्या मेरे भाग्य में आगे कोई और बेहतर धार्मिक जीवन साथी होगा, और इस टूटे हुए रिश्ते को के दुख को मन से कैसे दूर करूं। तो विष्णु पुराण में सौभाग्य योग मंत्र है, वो मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायण नमः विवाह सौभाग्य मम वर्धये स्वाहा। इस श्लोक को याद कर लें आप। जो कन्याएं चाहती हैं कि मेरा विवाह अच्छे जीवन साथी के साथ हो, धार्मिक जीवन साथी के साथ हो, और मेरा सौभाग्य बीच में टूटे ना, जैसे कोई तलाक सलाक कर लेते हैं ना बच्चे, वो अगर ये चाहते हैं कि वो टूटे ना, तो उनको इस मंत्र का जाप तुलसी की माला पर करना चाहिए। कब करें? शुक्रवार या एकादशी को 21 बार। वैसे तो एक माला कर ही लेनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं। और अगर तुलसी महारानी के वृक्ष के सामने बैठकर इस माला का जाप करें तो इसका प्रभाव और भी कई गुना बढ़ेगा। और वो मंत्र में एक बार और बोल रहा हूँ, ओम लक्ष्मी नारायण नमः विवाह सौभाग्यम मम वर्धये स्वाहा। तो ये बहुत बड़े गजब की बात है, सौभाग्यम मम वर्धये स्वाहा। ये जो विषय है, ये जो शब्द हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जाप हमेशा मन क्रम वचन से करते रहना चाहिए। आपकी स्थिति, रिश्ता टूटा पर मन धर्म में है, तो इसके अनुसार सबसे प्रभावी मंत्र है। अगर वो न करना चाहें, वो आपको बड़ा लगे, तो इसको भी कर सकते हैं। ओम महादेवाय पार्वती नमः सुयोगम देहि मे नाथ। इसका भी जाप आप कर सकते हैं। ये 2 मंत्र मैंने आपको दिए, इनका आप जाप करें, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सुनिए ना, आप काहे टेंशन लेती हैं, वो टूट गया और छूट गया। हमारे यहाँ तो कहते हैं रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, और जिनके हुए ही नहीं है उनके बने ही नहीं है, और जिनके हो गए हैं उनके बन के आए। तो जिनके बन के आए हैं वो देर सवेर मिल ही जाते हैं। अच्छा, सारे क्लिक पॉइंट वहीं होते हैं जहाँ लिखा हुआ होता है। नहीं तो कई बार सब चीज़ें अच्छी अच्छी होती, कुंडली नहीं मिलती, कुंडली भी मिल जाती है तो कई बार और चीज़ें नहीं मिलती। तो जहाँ नहीं होना होगा वहाँ किंतु परंतु हो जाएगा, जहाँ होना होगा वहाँ सब क्लिक होता चला जाएगा। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में है। एक चौपाई का भी जाप आप लोग कर सकते हैं। रामचरितमानस में ये चौपाई है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नहीं तू है आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव देव नहीं जाना, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसऊ सदा और पुर सबही के। इन 3 चौपाइयों का जाप भी आप नित्य माँ पार्वती के सामने करें और उनसे सुयोग्य वर प्राप्त करने की कामना करें, तो इससे भी आपको अपनी इच्छा के अनुसार ये भावना पूर्ण हो सकती है। राधे राधे। अरे धीरे बोलते तुम लोग। हाँ।